माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। आप सभी का स्वागत आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं शाम के 4 और मतलब मैं गेहूँ वगैरह रख दी हूँ। अब देख रहे हैं धूप ख़त्म हो गया है, तो गेहूँ वगैरह अभी बोरे में भर के रख दिए हैं ताकि चला जाएगा पिसवाने के लिए। और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। तो यहाँ मुझे जो धूप में मसाला मैंने रखा था, खड़े मसाले थे, उसको सब मैंने धूप दिखाया हुआ है। तो उसको मैं ला के पीस ली हूँ। और पीसने के बाद से मैंने चना दाल भिगो के उसको भी पीस लिया था। मैंने चना दाल भिगोया था, उससे पीस कर और उसमें एक आलू मैश कर दी हूँ। तो उसको मैं बनाऊंगी अभी पकौड़ी और चाय बनाऊंगी, क्योंकि मैं आज सुबह पता नहीं क्यों मुझसे खाया नहीं गया। बिल्कुल मैं थोड़ा सा खाना खा के आधी रोटी उठ गई, मेरे से खाया ही नहीं जा रहा था उस समय। इस समय मुझे भूख लग गई है, तो अगर इस समय नहीं खाएंगे तो फिर 8-9 बजे तक पड़े रहेंगे ऐसे। मैं सोची थी कि आलस नहीं करेंगे, चलते हैं खा लेना। और खाना खाने का मन नहीं कर रहा है इस समय, ठंडा ठंडा। तो इस वजह से मैं अभी बना ले रही हूँ और थोड़ी मोड़ी तैयारियाँ करके रख दे रही हूँ। जैसे आज मुझे टमाटर की चटनी बनाना, आलू पराठा बनाना, तो आलू बॉयल करके आलू बॉयल करने के लिए रख देती हूँ। जब तक मैं वो सब करूँगी तब तक इधर आलू बॉयल हो जाएगा, ठंडा हो गया रहेगा। तो फिर मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी, तब बनाऊँगी। और उसके बाद से मुझे टमाटर की चटनी बनानी है, तो वो भी बनाऊँगी। तो मैं हस्बैंड के लिए आज आलू गोभी की सब्जी बना दूँगी, प्याज वगैरह डाल के। अपने लिए मैं वो नहीं खाता है टमाटर की चटनी, वो छूते भी नहीं हैं। उनको कोई भी खट्टी चीज़ें नहीं पसंद है, भले ही ना खट्टा हो, मीठा ही तो होता है, लेकिन वो नहीं छुएंगे कि खट्टी है। तो कौन दो जगह सब्जी बनाने जाए। तो मैं सोची थी बना लूँगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, उन्हीं के लिए बना देती हूँ, मैं तो उससे भी खा लेती हूँ। तो आलू पराठा के साथ साथ मुझे कुछ भी मीठा होना चाहिए, चाहे टमाटर की चटनी हो, खीर हो, सेवई हो, कुछ भी होना चाहिए, तभी मैं खा पाती हूँ। तो चलिए यहाँ बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। उसके बाद मैं उसमें मिर्ची काट के डाल देती हूँ, और नमक, हल्दी और थोड़ा सा मसाला डाल देंगे, बहुत कम सा। तो यही बनाएंगे, और बहुत थोड़ा सा ही बनाएंगे, हम 2 जना हैं उन्हीं भर का। तो शाम को कोई कितना खाएगा। और वैसे भी मेरे से 2-3 से ज़्यादा पकौड़ी भी नहीं खाया जाता है। तो उसके बाद से ये बनाने के बाद, और पता नहीं क्यों मुझे इतना थकान अभी हो गया। अभी तो सारे दिन के काम, मतलब अभी तो शाम के सारे काम बचे ही हैं, पर पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा थकान सा लग रहा था। तो जब से उठ जाओ करते रहो ना। छोटे मोटे काम कहने को तो हो जाता है कि अकेली कौन काम, पर अकेले हैं तो जो भी काम है अम्मी को करना है। तो इसीलिए मैं तो आलू वगैरह भी रख दे रही हूँ। जब तक मैं ये सब चाय वगैरह पियेंगे तब तक आलू भी हो जाएगा, और ठंडा हो जाएगा। तो आलू पराठा के लिए ठंडा ही आलू ठीक रहता है। तो उसके बाद से मैं बनाऊँगी, फिर शाम को आऊँगी तो। और
सारे दिन मेहनत तो करना ही पड़ेगा भाई, थोड़ा भी रेस्ट नहीं मिल पा रहा है इस समय हमको। तो इस वजह से हमको थकान सा फील हो रहा। थकान रेस्ट की वजह से नहीं, रात को नींद नहीं पूरी हो रही है, इस वजह से मुझे बहुत सुस्ती सुस्ती सा फील हो रहा था इस समय। पर कोई बात नहीं, करना है तो सफल होने के लिए एक दिन काम करना तो क्या, हमें हमेशा काम करना पड़ेगा, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। क्योंकि जब हम थकेंगे, पसीने निकलेंगे, तभी हमें उस मेहनत का एहसास होगा कि मेहनत कैसे किया जाता है, और उस पैसे का कदर, उस चीज़ों का कदर हमें आता है, और आगे और भी हम प्रेरित होते हैं मेहनत करने के लिए। तो देखिए, आराम से तो कुछ भी नहीं मिल जाता है, हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर बाहर जेंट्स मेहनत कर रहा है ना, तो घर में औरतों को भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। पर क्या है ना, कुछ लोग होते हैं जो औरतों का काम महसूस करते हैं कि कितना काम होता है घर में, पर कुछ लोग होते हैं ना, नज़रअंदाज करते हैं, दिखता है फिर भी नहीं वो उसका वैल्यू करते हैं। घर ही में तो रहती हो, या फिर घर का ही तो काम है, झाड़ू पोछा करके सो जाना है, अरे दिन भर बैठने का भी टाइम नहीं मिलता है। कभी अगर हम कुछ भी एक्स्ट्रा काम शुरू कर दें थोड़ा सा, तो टाइम अपने आराम का ही तो टाइम चुराते हैं, तभी तो कोई काम हो पाता है। मान लीजिए 10-12 बजे तक ये घर का काम होगा, उसके बाद अगर हम ही हैं, हम यूट्यूब का काम शुरू किए तो अपने मेहनत आराम का ही टाइम निकालते हैं, वही तो हम ये काम करते हैं। यूट्यूब में पूरा दिन लगे रहो लगे रहो। हमें कहते हैं लोग कि यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए दूसरे का भी चैनल देखना ज़रूरी होता है, वीडियोज़, पर हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है कि हम भी दूसरे का वीडियोज़ देखें। और जेंट्स लोग काम करते हैं तो वो घर आते हैं तो उसके बाद मोबाइल देखते हैं या कुछ भी करते हैं, पर अगर हम औरतें अगर मोबाइल से ही कोई काम करें ना, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। वो तो ये नहीं है कि वो काम कर रही है, वो ये होगा कि वो तो फ़ोन चला रही, 2-2 3-3 घंटे फ़ोन चलाती हो। तो ऐसा नहीं है कि हमारा काम का कोई वैल्यू नहीं करता है, बाहर जाके काम करे तो ही उसका वैल्यू होगा। तो यहाँ जो हमने टमाटर का कट लगा के रखा था, तो उसका छिलका निकालने के लिए कट लगा देने से छिलका बड़ी आसानी से निकल जाता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो उसके बाद हमने छिलका निकाल के और टमाटर को भी बीच बीच में मैंने चाय वगैरह सब कुछ पी के आ गई थी मैं। ये क्लिप है 5:30 बजे का, 5:30 या 5:45 हो रहे थे तब का है। तो उसके बाद से हम टमाटर की चटनी को भी छौंक देते हैं, होता रहेगा। उसके बाद से ये सब बना लेंगे। तो चलिए हम कैसे बनाते हैं टमाटर की चटनी देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने कुकर गरम हो गया तो उसमें डाल दिया था रिफाइन, और मैं रिफाइन में ही आजकल सब कुछ बना रही हूँ, जो भी अपने लिए बनाती हूँ। तो उसमें मैंने डाल दिया था सूखा मिर्च, तेज़पत्ता और कलौंजी जो मंगरैला बोलते हैं वो डाल दिया था। उसके बाद से मैं इसमें टमाटर जो काट के रखी थी वो भी डाल दी थी, और फिर जो बचा था वो भी डाल दी थी। तो टमाटर तो पूरा गला नहीं था, तो बस थोड़ा सा मैंने छिलका हटाने के लिए इतना ही 2 मिनट बस गर्म पानी में बॉयल किया था, छिलका हट जाए। और छिलका जल्दी गलता भी नहीं है, इसी वजह से मैंने छिलका निकाल दिया है। और उसमें मैं नमक डाल दी हूँ, और ये मैं नारियल, गोला वाला नारियल काट के रखी थी, और काजू वो मैं डाल दी हूँ, क्योंकि मुझे नारियल टमाटर की चटनी में पसंद आता है। तो उसके बाद से मैंने कुकर को उधर की तरफ रख दिया था,
यहाँ का क्लिप हमसे कुछ कट गया है, क्योंकि मैं यहाँ जो आलू की पिट्ठी बनाई थी तो वो मैं सिर्फ बिना लहसुन प्याज का बनाई थी। तो बस तेल डाली थी, उसमें हरी मिर्च डाली थी, जीरा डाली थी, और उसके बाद से उसमें मसाले डाल के, नमक हल्दी डाल के मैं आलू डाल दी थी। आलू को 2 मिनट भून ली थी। तो मुझसे चोखा जो बना के बनाया जाता है, मुझसे वो नहीं खाया जाता है, ना मेरे घर कोई नहीं खाता है। तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। अगर प्याज डालना हो तो प्याज भी उसी में डाल के फ्राई कर लेते हैं। तो उसको रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। जब तक खूब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो पराठे हमारे फटेंगे नहीं। इधर हमारी चटनी भी लगभग बन के तैयार हो गई थी। मैं इसमें गुड़ भी डाल दी हूँ और चीनी भी डाली हूँ। गुड़ से थोड़ा सा लेकिन कलर उतना काला वाला नहीं आया था, क्योंकि गुड़ हमारे जो थे वो बहुत सफ़ेद सफ़ेद थे। तो हमने इसमें 2 चम्मच चीनी डाला है। और छोटी छोटी जो खाने वाली आजकल गुड़ आ रही है, एकदम छोटी छोटी टिक्की टाइप बना के आ रही है, गोल गोल। तो उसको तोड़ के सिंपल से चाहे तो कोई एक भी खा लेगा। पहले बड़े बड़े गुड़ आते थे, आज भी आते हैं, लेकिन खाने वाले पैकेट ऐसे आ रहे हैं ना, उसको फोड़ के नहीं रखना पड़ता है। वो ऐसे डब्बे में रख दीजिए, एक निकाले कोई खा लेगा। तो वही मैं 2 डाल दी हूँ और 2 चम्मच चीनी डाल दी, क्योंकि टमाटर की चटनी बहुत ज़्यादा हम नहीं बनाए हैं। बस सिर्फ हम ही को खाना होता है, मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं। तो जब तक हमारी टमाटर की चटनी बन रही है, तब तक हम इधर आटा भी लगा ले रहे हैं। और आटे में हमने डाल दिया है अजवाइन, नमक, हींग, क्योंकि पराठे कोई भी होते हैं वो हैवी हो जाते हैं, तो उससे एसिडिटी वगैरह नहीं होता है अजवाइन हींग वगैरह से। और इसीलिए मैं हमेशा ये डाल के बनाती हूँ। तो चलिए आटा भी लगा लेते हैं, और उसके बाद तब तक चटनी हो जाएगा तो फिर मैं इसी कुकर को धो के इसी में सब्जी भी बनाऊँगी। तो यहाँ हमारा आटा भी लग चुका है और चटनी भी तैयार हो गई है। तो इसे मैं दूसरे कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और उसके बाद से हमें बिल्कुल सूखी सूखी चटनी अच्छी लगती है। तो जब हम ही को खाना है तो हम अपने हिसाब से ही बना रहे हैं। तो हम इसमें एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और उसके बाद से फिर से कुकर धो लेते हैं। तो कुकर धोने के बाद हम इसी में फिर से सब्ज़ी बनाएंगे। अब पहले मैं सोची थी कि मैं अपने लिए अलग मतलब एक ही सब्ज़ी बनाएंगे, अब बाद में हस्बैंड के लिए प्याज डाल के अलग से बना देंगे। तो फिर मेरा मन बदल गया। और फिर मैं सोची कौन जाए, क्योंकि हमारा आज मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। कभी कभी हो जाता है, आलस भी नहीं आता है, पता नहीं क्यों सुस्ती सुस्ती लग रहा था। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो ऐसे इंसान सुस्त हो ही जाता है। नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, जब कुकर गर्म हो जा रहा है तो फिर मैं उनके लिए मैं सरसों का तेल में बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा जब तक तेल गरम हो रहा है, मैं मसाले वगैरह सब निकाल लेती हूँ। और मैं आज बीच बीच में चली गई थी काम करने भी। ये नहीं है कि अभी 4:30 5 ही बज रहा है, टाइम हो गया है।
तो बीच बीच में कोई और काम है, ये सब में झंझट वाला भी थोड़ा काम होता है। ये सब रोटी सब्जी की तरह नहीं फटाक से फटाफट बना लें, तो इसको ठंडा करो उसको ठंडा करो। तो यहाँ मैं डाल देती हूँ हींग और पंचफोरन और मिर्चा, और फिर मैं डाल दी हूँ प्याज। तो मैं सिर्फ सिंपल सा सब्जी बनाऊँगी, तो थोड़ा देर उसको रख देते हैं तो प्याज भी गल जाएगा। उसके बाद डाल दिए हैं गोभी, और आज ये वाली गोभी कितने दिनों बाद आई थी, नहीं तो महीनों से फिर मेरे घर ये वाली गोभी नहीं आ रही थी, ब्रोकली ही आ रहा था। तो कह रहे थे कि अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सीज़न आते आते सीज़न से पहले ही हर सब्जियां मिलने लग रही हैं ना, तो सीज़न आते आते किसी भी सब्जियों का मन उब जा रहा है तब तक खाते खाते। तो इसलिए आजकल तो जुलाई अगस्त में भी गोभी मिलने लग रहा है, लेकिन उस गोभी की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है उतना। तो यहाँ हम थोड़ा सा अपने गोभी को भी भून लिए हैं, और उसके बाद से वो बड़ा वाला पलटा था तो मेरे से चलाया नहीं जा रहा था। हमसे छोटे पलटे से काम अच्छे से हो पाता है। तो उसके बाद यहाँ हमने मसाले भी निकाल के रख लिए हैं, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद धनिया पाउडर, उसके बाद गरम मसाला जो खड़ा वाला पीस के मैं रखी थी वो वाला डाल लेती हूँ। अब मैं बहुत कम मसाला डाल रही हूँ। उसके बाद हम मसाला डाल देंगे। मसाला भुनने के बाद पानी डाल देते हैं। तो उसके बाद मैं पराठे बनाऊंगी। तो बस आज यही लग रहा है कि जल्दी से खाना बन जाए ताकि हम जाएं थोड़ी देर बेड पे। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि लेट जाएं, बस लेट जाएं, या आज मतलब नहीं खाना बनाना होता तो सो जाते, ऐसा लग रहा है। पर फिर भी आज भी वही दिनचर्या है, वही 12 बजे सोना होगा, क्योंकि जाने के बाद ब्लॉग एडिट करना है, उसके बाद एडिट करना, थंबनेल बनाना, हर चीज़ करके तब सोते हैं, तब जाके सुबह जल्दी जल्दी काम होता है। क्योंकि सुबह खाना पीना में लगना पड़ता है, जल्दी हस्बैंड को जाना होता है तो लगना पड़ता है। तो सुबह अगर हम वो सब काम करेंगे तो फिर खाना पीना कब बनाएंगे। हमारे यहाँ 8 बजते बजते निकल जाते हैं लोग सब लोग, तो इस वजह से काम हो जाता है। और आज ज़्यादा देर मैं फिर से इंतज़ार नहीं करूँगी, तो मैं लगे हाथ सब्जी भी उधर रख दी थी और मैं इधर पराठे भी बना ले रही हूँ, क्योंकि पराठे तो इतने जल्दी ठंडे नहीं होंगे। तब तक वो आ गए हैं चौराहे तक, अभी मैं बात हुई तो आ गए थे, तो उसके बाद खाना पीना हो जाएगा। क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है, अगर मैं बिस्तर में गई तो फिर मुझे आज आलस लग जाएगा, तो वो फिर आ जाएंगे तो हम लोग खाना पीना कर लेंगे जल्दी ही। जल्दी नहीं है, खाते पीते तो 9 बज ही जाएगा, 9:30। तो चलिए यहाँ पे पराठे भी बना लेते हैं। और देखिए आलू की पिट्ठी ठंडी है तो हमारे कोई भी पराठे फट नहीं रहे हैं। खूब अच्छे से मैंने सॉफ्ट आटा लगाया था, खूब नरम सा, तो खूब अच्छे से फूले फूले पराठे एकदम सॉफ्ट बनेंगे। और उसके बाद सेंक के उसको क्रिस्पी कर देंगे तो वह और टेस्टी लगता है। तो चलिए पराठे बना के मिलते हैं। यहाँ हमारे पराठे बनके तैयार हो गए, बस एक ही दो और बनाना है। और देखिए कितने फूले फूले पराठे बन रहे हैं, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी हो रहा है।
ये खाने में भी सॉफ्ट होंगे। ऊपर से बस क्रिस्पी दिख रहा है, अंदर से सॉफ्ट है। तो एक पराठा और बचा है, 2 पराठे और बचे हैं, मैं उसे भी बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे पराठे भी बन चुके हैं। और उसके बाद से ये जो चकला बेलन है और बर्तन है आटा वाला, उसको भी मैं अंदर आटा रख दूँगी और उसके बाद से धुल लूँगी। तो हमारे सारे पराठे बन के हो गए हैं तैयार। और उसके बाद मैं लगा लूँगी खाना, क्योंकि मैं बोल दी हूँ। वो बोल रहे थे कि अभी नहीं खाएंगे, लेकिन मैं बोली खा लीजिए प्लीज़, जल्दी खाएंगे तो जल्दी किचन से काम करके निपटा के आ जाएंगे हम भी। तो यहाँ मैं लगा दी हूँ खाना, और ये उनके लिए 2 पराठे मैं लगाई हूँ। और उसके बाद से खाना खाने के बाद से मैं किचन की सफाई कर दी थी, बर्तन भी धुल दी थी और बर्तन धुल के ला के लगा दी थी। अब जाके जान में जान पड़ी है कि अब और बस थोड़े से काम बचे हैं और उसके बाद से अब हमें छुटकारा मिलेगा। तो देखिए, पूरे किचन की साफ़ सफाई भी हो गई और यहाँ बज चुके हैं 9:30। फिर मैं दूध गर्म करके लाई थी और हेलो एवरीवन। तो अभी बज चुके हैं 9:45 हो रहा है। खाना पीना हो गया, बर्तन वगैरह धुल लिए हैं और अभी पतिदेव पता नहीं कहाँ फिर से गए हैं, आए हैं। उसके बाद खाना थोड़ी देर आराम किए हैं, फिर खाना पीना खाए हैं और फिर पता नहीं कहाँ गए हैं। मैं बोली हूँ कुछ खा लीजिए तब जाइए, नहीं तो फिर पता नहीं कब आएंगे। तो हमको भी इंतज़ार करना पड़ता है, इसीलिए मैं बोली हूँ खा लीजिए तब जाइए। उसके बाद अब मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। अभी आएंगे तब फिर दूध गर्म करेंगे, फिर से देंगे उनको। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं एंड। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर ये ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। राधे राधे फ्रेंड्स, गुड नाइट।